अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़िम्मे नहीं है कि इनको हिदायत दे दें, बल्कि अल्लाह ताला ही हिदायत देता है जिसको चाहता है, और जो भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए बेहतर है, और तुम नहीं खर्च करोगे मगर अल्लाह की रजा जोई के लिए, और जो भी माल तुम खर्च करोगे वो पूरा पूरा तुम्हें लौटा दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। इनको हिदायत देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी तबलीग की है। हमने आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। इसका अज्र व सवाब बढ़ा चढ़ाकर तुम ही को दिया जाएगा, 700 गुना, 1400 गुना या इससे भी ज्यादा। तभी तुम्हें इस कदर अजर मिलेगा। अगर रियाकाराना खर्च किया था तो अजर का क्या सवाल, वो तो शिर्क बन जाएगा। तुम्हारी जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। अब वाज़ेह किया जा रहा है कि इंफाक फी सबीलिल्लाह का सबसे बढ़कर हकदार कौन है। तो जैसे कि आज हमने सिर्फ एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बात बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबको पकड़ पकड़ कर हिदायत दें। उनका काम था तबलीग करें और अल्लाह का पैगाम आगे हम सब मुसलमानों तक पहुँचाएं, जो उन्होंने हम सब मुसलमानों तक पहुँचाया। और कुरान पाक उन पे नाजिल किया गया, जो आज हम सब उसकी तिलावत करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और कुरान पाक में हम सब मुसलमानों को हिदायत के बारे में बताया गया, और जो कुछ भी हम पर फ़र्ज है और जो चीज़ हमारे लिए दुरुस्त है और जो चीज़ हमारे लिए गलत है, इस सब के बारे में हमें कुरान पाक में बताया गया। और ये सब हमें कैसे मालूम होगा, इसके लिए हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ और उसको तफसील के साथ पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। और इसके अलावा ये बात बताई गई कि जो कुछ भी हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे वो हमें वैसे ही लौटा दिया जाएगा, या उससे 100 गुना या 400 गुना या लातादाद गुना ज़्यादा हमें उससे ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमें जो कुछ भी अल्लाह ताला की राह में दें वो दिखावे के तौर पर मत दें, बल्कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दें कि आज हम दुनिया में इतना खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में इससे कई ज़्यादा गुना इससे अजर व सवाब देगा, और ज़्यादा ज़रूरी ही हमारे लिए वो अजर व सवाब है। आजकल ये पैसा तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम कमा तो रहे हैं, इससे अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं। इंसान की ज़रूरियात कभी पूरी तो नहीं होगी, लेकिन इंसान तो चलते चलते मर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। तो यही बात है कि कफन के अंदर कोई जेब तो होती नहीं है, ना कोई खजाना साथ लेके जाएगा। जो भी कमाया होगा सब इधर ही रह जाएगा, लेकिन जो कुछ भी अल्लाह ताला की राह में खर्च किया होगा उसका अजर व सवाब जो है वो आखिरत में हमारे साथ रहेगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।